ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 382वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का पहला पाद, छठे अधिकरण तक हम पीछे देख चुके थे। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है तो हाँ रविशंकर जी। ओम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 251 पर हाँ पहले अनुच्छेद की नीचे से चौथी पंक्ति है। ततो यूपम अच्छेष्यते हाँ प्रकृतेन न संबध्यते हाँ तदा आराध उपकारकम कर्मेति। ये स्पष्ट नहीं हो रही है जी कि प्रकृति से कैसे संबद्ध नहीं होगा। तत्व के बाद में जो मैंने लिखवाया था वो लिख लिया था आपने। ततो यूप संस्कार अल्प विराम और अथ यूपम अच्छेष्यति अच्छेष्यतेति अच्छेष्यता इति, ये भी था। हो गया। देखिए पहले कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है यदि एवं अभी संबंध क्रियते, इस तरह अगर जोड़ते हैं तो दोनों पक्षों को बता रहे हैं। यूपम अच्छेष्यता स्थानवाहुति कर्तव्या, तो यूप को ढूंढते हुए स्थानवाहुति करनी चाहिए। ठीक है। ततो यूप संस्कार, तो ये यूप का संस्कार कहा जाएगा, क्योंकि यूप के साथ जोड़ते हुए स्थानवाहुति को कहा गया है, इसलिए यूप का संस्कार कहा जाएगा। ततो यूप संस्कार है। अतः यूपम अच्छेष्यत इति, यूपम अच्छेष्यता इति, अथवा यूप को ढूंढते हुए, बस इतना ही अगर है। स्थानवाहुति को यूप के साथ में नहीं जोड़ना, यूपम अच्छेष्यता, वो केवल स्थिति बताई जा रही है। तो प्रकृति न संबद्धेता, यानी ये प्रकृत से, प्रकृति यानी यूप, वहां पर जो प्रकृति यूप है उसके साथ में ये संबंधित नहीं होगी। अतः यूपम अच्छेष्यता इति प्रकृति न संबद्धेता तदा आराध उपकारकम कर्म इति। तो ऐसे में ये कर्म आराध उपकारक, दूर से यानी याग का उपकारक माना जाएगा। अब इससे यूप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यूप से जुड़ा हुआ नहीं। अगर यूप से सीधा जोड़ते हुए वाक्य रचना करेंगे तब तो संस्कार के लिए होगा, और सीधे नहीं जोड़ेंगे तो यूप के संस्कार के लिए नहीं होगा, वो याग के लिए आराध उपकारक हो जाएगा, सीधे याग से जुड़ेगा। किम तावत प्राप्तम आराध उपकारकम कर्म इति, पूर्व पक्षी का ये कहना। एतत् विज्ञातम कर्मणाम प्रयोजनम भूतम ही तावत भव्यार्थम इति। ठीक है, पूर्व पक्षी बात को रख रहा है। हाँ हो गया। दूसरा जी, 11वें सूत्र के भाष्य की हाँ नीचे से जो दूसरी पंक्ति है, हाँ इसके जो अंत में है आराध उपकारिका सती कल्प प्रयोजना स्यात्, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है जी कैसे जुड़ रही है ये चीज। हाँ, इसे पीछे से देखिए। कर्मशेष भूतश्च यूपः, अंग होता है उसका कर्मशेष। प्रयोजनवत्वात्, प्रयोजन वाला होने से यहां अल्प विराम हो गया। तो तेन, तेन मतलब तेन यूपेन संबध्यमाना, ये आहुति उस यूप से संबंधित होती हुई। अदृष्टार्था अपि, दृष्टार्थता यद्यपि कुछ नहीं है वहां पर, दिख नहीं रहा है वहां पर परिवर्तन। संबद्ध अधिष्ठार्था होती, अधिष्ठार्थ संबद्धमाना अधिष्ठार्था अपनी, अधिष्ठ होती हुई भी आराध उपकारी का सती, दूर से याग का उपकार करती हुई भी कल्प्य प्रयोजना स्यात्, उसका कोई ना कोई प्रयोजन हमें मानना पड़ेगा, प्रयोजन कल्पित करना पड़ेगा। ये अनिष्ट के रूप में कहा जा रहा है।
तो प्रयोजनवत्वात् तेन संबध्यमाना, अतिष्ठार्थापि, इसमें ना अतिष्ठार्थापि उचिता, यूं कीजिए, उससे संबंधित होती हुई, उस यूप से जुड़ती हुई अदृष्ट होते हुए भी वो उचित है। देखो, कर्मशेष भूत यूप है और प्रयोजन वाला होने से यूप कर्म का शेष बनेगा, अंग बनेगा, और उस यूप से संबंधित होती हुई ये अदृष्टार्थ होती हुई भी, अदृष्टार्थ का मतलब है कि ये आहुति यूप के संदर्भ में तो कोई दृष्टार्थता रखती नहीं है, लेकिन उससे संबद्ध हो रही है। संबद्धमाना भी, तेन संबद्धमाना अदृष्टार्था भी, अदृष्ट होती हुए भी उसमें कोई दोष नहीं है। यदि ये संस्कार यूप के लिए होता, संबद्ध होता हुआ, और यूप का कोई प्रयोजन नहीं होता तो निरर्थक होता, लेकिन प्रयोजन वाले यूप के साथ में ये आहुति जुड़ रही है तो अदृष्टार्थ होते हुए भी ये उचित है। अब दूसरे पक्ष में दोष दिखा रहे हैं जो पूर्व पक्षी का है। आराध उपकारी का सती, ये पूर्व पक्षी का पक्ष है ना, ये आहुति यदि आराध उपकारी का हो, यूप की संस्कारी का नहीं, आराध उपकारी का हो, तो ऐसी होती हुई, इसका निषेध कर रहे हैं, होती हुई कल्प्य प्रयोजना साथ उसका प्रयोजन कल्पित करना पड़ेगा। यहां तो चूंकि यूप का प्रयोजन है, वहां उसका प्रयोजन क्या है लिखा तो है नहीं, तो कल्पित करना पड़ेगा। निष्प्रयोजन मान नहीं सकते तो कल्पित करना पड़ेगा, यानी गौरव होगा, इसलिए अनिष्ट कहा। आराध उपकारी का सती कल्प्य प्रयोजना स्यात्, अतः प्रसिद्धि न्याय न बाध्यते। हाँ, आचार्य वर्य, यदि यूपस्य अदृष्टम उत्पन्नम करोति तदा अग्निशौम्यस्य अपि अदृष्टम उत्पन्नम कर्तुमर्हति, अनयोः को भेदः? अत्र तो अदृष्टार्थम स्वीकृतम, तत्र अदृष्टार्थम अस्वीकृतम, किम कारण? यहाँ अदृष्ट का मतलब वो यूं मत लीजिए कि जो कर्माशय बनता है वो मत लीजिए। अदृष्टार्थ मतलब बिना दृष्ट प्रयोजन वाली होते हुए भी, दृष्टार्थता नहीं है, बस इतना ही अर्थ लेना है। तत्रापि तथैव च, दृष्टार्थता न होते हुए भी, ठीक है, दृष्टार्थता न होते हुए भी, चूंकि याग प्रयोजन वाला है, ये यूप प्रयोजन वाला है, इसलिए आपका कहना है कि याग भी प्रयोजन वाला है तो जुड़ तो उससे भी सकती है, ठीक है। अब उसके अंदर आगे देखिए, अतः प्रसिद्धिर न्याय न बाध्यते, उस क्योंकि याग से वहां पर वाक्य से भी तो संबंधित हो रही है ना, उससे जुड़े हुई चीजें हैं। याग के यूप के प्रसंग में ये कहा जा रहा है, उससे जुड़ती हुई, एक तो निकट से जुड़ती हुई, एक दूर से जुड़ती हुई हो, और दोनों में समान हो, दोनों में अधिष्ठार्थता हो, और दोनों प्रयोजन वाले हों, तो किससे जुड़ेगी वो? निकट वाले से जुड़ेगी। विषमोपन्यास, यूपस्य तो ततः कर्तनम अभूत, यूप का स्थूणात् कर्तनम अभूत, हाँ, तो यूपेन तस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति, तत्र आहुति दीयते न वा दीयते यूपस्य किमपि उपकारं न भवितुमर्हति, परन्तु वही तो यदि अधिष्ठार्थता है। यागेन साथ यदि सम्बन्धः भविष्यति, हाँ। आहुति इति कर्मणा, हाँ। तत्र यागस्य उपकारं तु भवितुमर्हति, न तो यूपस्य। याग से क्या संबंध है उसका? जहां पर आहुतियां दी जाती हैं आवनीय में, वहां तो दे नहीं रहे। नहीं, तत्र यागे तु बहवः कर्मांगा भवन्ति, तो एतदपि एक अंगं भवितुमर्हति, गोदहनमपि भवति, तत्र आहुति नास्ति, परन्तु तस्य सम्बन्धः भवति, तथैव अत्रापि भवितुमर्हति। विषम उपन्यास को जो आप कह रहे हो ना, उसको किस तरह से मैं सम बता रहा था, वो क्या था बिंदु? मैं क्या आधार पर बोल रहा था? यूपेन सह अस्य संबंधम। हाँ, कैसे? जो विषम उपन्यास कह रहे थे आप कि भाई इसमें दोनों में दृष्टार्थता नहीं है, चाहे यूप से जोड़ो चाहे याग से जोड़ो, जी, समानता नहीं है, ठीक है। प्रयोजन यूप का भी है और याग का भी है, दोनों का है, ठीक है। अभी निकट किसके है? कौन से प्रकरण में है? एक सामान्य प्रकरण होता है, एक विशेष प्रकरण होता है।
तो याग से जुड़ेगा सामान्य प्रकरण से, यूप से जुड़ेगा विशेष प्रकरण से, विशेष प्रकरण सामान्य प्रकरण को बाधित कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या विषम उपन्यास हुआ? प्रसिद्धि न्याय विषय उक्तवान, प्रसिद्धि न्याय में हाँ हाँ, एक मैं उस तरीके से भी बात को कह रहा हूं। अस्मिन् विषये न उक्तवान प्रसिद्धि न्याय केन सह तस्य संबंध प्रसिद्धिर भवितुमर्हति, तो यूपेन सह संबंध प्रसिद्धि। देखो, अतः प्रसिद्धि न्याय न बाध्यते, इस बिंदु पे तो हम पहुंचे ही नहीं है। अगर आपको ये कहना है तो प्रसिद्धि से पहले न्याय सिद्ध तो होना चाहिए ना। आपका प्रश्न तो न्याय के ऊपर है। तो अगर आप न्याय आपको संगत है, भाई ये न्याय है, तो प्रसिद्धि तो न्याय से बाधित हो जाती है। प्रसिद्ध भले ही जो भी हो, लेकिन न्याय जो है उससे प्रसिद्धि बाधित हो जाएगी। अगर आपको यहां न्याय दिखाई दे रहा है, आप केवल इसी पे केंद्रित हो, अतः प्रसिद्धि न्याय ने बाध्य थे, इस पर प्रश्न नहीं उठेगा कि प्रसिद्धि न्याय से बाधित क्यों हो जाती है। न्याय तो संगत औचित्य है, लेकिन यहां औचित्य है या नहीं है, न्याय है या नहीं है, ये आपका प्रश्न है। तो जब मैं उसी पे उत्तर दे रहा हूं तो आप अतः प्रसिद्धि न्याय ने बाध्यते ये कहकर के बात को टाल नहीं सकते हो। न्यायम तो अत्र वर्तते इति मम अभिप्राय। न्याय है, यागेन सह संबंध न्याय यूपेन ये सह जो न्याय संबंध। कह रहे हैं, आप जो न्याय कह रहे हो वो तो अलग न्याय है। ये जो न्याय कह रहे हैं आपको उस पर प्रश्न है ना। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको न्याय संगत है, न्याय स्वीकार्य है। ये जो न्याय यहां पर कह रहे हैं वो न्याय आपको स्वीकार नहीं है। वो विषमता दृश्य। हाँ, तो वो आपको स्वीकार नहीं। यूं मत बोलो कि मैं भी न्याय से बोल रहा हूं। यहां जो न्याय कहा जा रहा है, चर्चा उस पर है, वो आपको संगत नहीं लग रहा है, ये चर्चा है। तो आराध उपकारिका सती कल्पे प्रयोजना स्यात्, उसका प्रयोजन कल्पित करना पड़ेगा। अदृष्टार्थता तो दोनों में है, अंतर उसको देखो कि क्यों बलवत्ता हो रही है। अदृष्टार्थता दोनों की है, और आप कह रहे हो कि प्रयोजन भी दोनों वाले हैं। इसको प्रयोजन वाला नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं कल्प प्रयोजन कह रहे हैं। ये याग के साथ जुड़ेगी तो याग के साथ क्यों, याग का अपना प्रयोजन है, ठीक है। प्रकरण भी तो यहां पर साथ में जुड़ेगा ना। पीछे देखिए जो इन्होंने लिखा ना, इसी से पहले की तो वाक्य है, तस्यापि प्रकरण सामान्यम प्रकरण विशेषण बाध्यता। आप जब सब चीजें समान हैं, एक ही भिन्नता है, इसके अंदर कुतूहल वृत्तिकार जो कहते हैं उसमें दो चीजें कल्पित करनी पड़ेंगी। कुतूहल वृत्तिकार ने लिखा कि यहां संबंधो भी कल्प्य है, अदृष्टम अपनी कल्पनीयम। संबंध की भी कल्पना करनी पड़ेगी, तो स्पष्ट तो पता लग नहीं रहा है। आप याग के साथ में इसका संबंध जोड़ोगे, वो कल्पित करना पड़ेगा आपको, बल लगा करके करना होगा, ऐसे ही नहीं आ रहा है। यूप से तो संबंध जुड़ जाएगा, तो संबंध भी कल्पित करना पड़ेगा और अदृष्टार्थता भी कल्पित करनी पड़ेगी। दृष्टार्थता नहीं है, अदृष्टार्थता वो भी कल्पित करनी पड़ेगी। इसका कोई ना कोई अदृष्ट प्रयोजन है। अतः प्रसिद्ध न्याय न बाध्यता। और इसकी टुप्टी का तो इसकी है नहीं। हाँ, इसमें भी देखो ना पीछे, हालांकि तो ये उससे संबंधित है, स्थान बाहुति शब्द पर केंद्रित है। टुप्टिका में 252 पर नीचे जो लिखा है ना, आराध उपकारकत्वे कल्प्य संबंध तत् प्रकरण न एक वाक्यता, संबंध कल्पित करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो पीछे लिखा था सती कल्प्य प्रयोजना स्यात्, प्रयोजन कल्पित करना पड़ेगा।
और कुछ? हाँ, जी, इसी के आगे जो यहाँ उदाहरण दिया है 252 में यथा अश्वकर्ण इति, तो ये उदाहरण इसमें कैसे घट रहा है ये स्पष्ट नहीं हो। वहां पर ये प्रयोग किया जाता है। यथा अश्वकर्ण शालवृक्ष, ऐसी वो आशंका करे जैसे वहां होता है वैसा होगा। तो निवृत्त प्रयोजने भी स्थानो यूपाद व्यावृत्ते च यूपीयो असौ इति कृत्वा तत्र क्रियमाणा आहुतिर यूप संबंधा कृता भवती इति तथावृश्चने क्रियते। वहां से संबंधित है, वैसे यहां पर भी संबंधित है। इसको कोई संबंध को मना करे, ये स्थाणु तो अलग हो गया, यूप अलग है, तो अब ये जो आहुति दी हुई है इसका यूप से कोई संबंध नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो उसको दृष्टांत दे करके बता रहे हैं। जैसे वहां शाल वृक्ष के अंदर किया जाता है, वहां भी ऐसी ही आहुति दी जाती है और उसको यूप के साथ संबंध माना जाता है, वो सिद्ध है। तत्र क्रियमाणा यूपाहुतिर यूप संबंधा कृता भवती इति तद आवृश्चने क्रियते। वहां पर यूपाहुति है और यूप से संबंध है, और वो कब की जाती है? तद आवृश्चने सती अपनी क्रियते, आवृश्चन कर लेने पर भी की जाती है। ठीक है, नाम यूपाहुति है लेकिन आवृश्चन करने के बाद में की जाती है, इसका मतलब उससे संबंध जुड़ा हुआ है। इसको बताने के लिए केवल उदाहरण दिया है, संबंध जुड़ा हुआ है इसका। आचार्य जी, इसमें इससे इस उदाहरण से पहले जो वाक्य है अतः प्रसिद्धिर न्याय न बाध्यते, तो प्रसिद्धि को न्याय से बांधना, इसको समझाना नहीं चाह रहे इसमें। प्रसिद्धि तो ये है कि पीछे जो इन्होंने कहा कि जितना भी कर्म है वो याग से जुड़ जाता है, ये प्रसिद्धि है। याग से जुड़ा हुआ रहता है, जितने भी अंग कर्म है वो याग से जुड़े रहते हैं, ये प्रसिद्धि है। एक सामान्य नियम है, वो प्रसिद्धि है। और न्याय ये है कि उससे चूंकि जुड़ रहा है वो वाक्य रचना आदि के आधार पर और प्रकरण विशेष होने के कारण से उचित है उससे जोड़ना, इतना ही है। ये तो शब्द प्रमाण दिया, उदाहरण इन्होंने यथा, और लौकिक उदाहरण यथा शीर्षा धारिता ये ले हुआ है। आचार्य जी, अगर हम यहाँ अश्वकर्ण को घोड़े का कान लें, हाँ, और आपने साल वृक्ष बताया था, तो घोड़े का कान तो ये प्रसिद्धि है और साल वृक्ष के द्वारा उसकी बाधा हो गई, ऐसा नहीं कह सकते? शाल वृक्ष से अश्वकर्ण वो तो नाम है उसका। हाँ, नहीं मतलब आप शब्द की दृष्टि से देखेंगे तो अभिधा और उपमा, तो उपमा लक्षणा में जाएगी, तो लाक्षणिक अर्थ जो है तो वो लोक प्रसिद्ध हो गया ना। एक तो अश्वकर्ण यौगिक अर्थ ले लिया हमने, और दूसरा शाल वृक्ष को जब हम लेंगे तो ये तो प्रसिद्धि भी है, लक्षणा है, लेकिन ये रूढ़ी हो गई है, लोग प्रचलित है, तो इसको प्रसिद्धि में लेंगे। शाल वृक्ष का जो अर्थ लेंगे वो प्रसिद्धि में लेंगे। उसको न्याय संगत उसको आप न्याय संगत कह रहे हो। हाँ, मतलब प्रसिद्धि तो आप यौगिक ले रहे हो। घोड़े के कान के लिए घोड़े का कान जो है वो प्रसिद्धि ले रहे हो, और न्याय कौन सा लगेगा फिर? न्याय ये कि मतलब कहीं पर किसी प्रकरण में अश्वकर्ण का यूप बनाने आदि के लिए कोई वाक्य पूरा रहेगा, यहाँ पर एक शब्द दे दिया, तो अब ऐसी स्थिति में दो प्रतीतियां होंगी, एक तो घोड़े का कान भी हो सकता है और अश्वकर्ण भी, साल वृक्ष भी हो सकता है। तो प्रसिद्धि के न्याय से तो घोड़े का कान प्राप्त हो रहा था, लेकिन न्याय संगत वहां पर चूंकि यूप बनाना है तो साल वृक्ष ही लेना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं देख। तो प्रसंग को देखा ना, विशेष प्रकरण को। मुख्य बात अश्वकर्ण शब्द के ऊपर केंद्रित मेरे को नहीं लग रही है। ये निवृत्त प्रयोजन पीछे स्थान यूपात व्यावृते च यूपियो असौ इति कृत्वा तत्र क्रियमाणा यूपाहुतिर यूप संबंधा कृता भवती इति तत् आवृश्चने क्रियते। काटने के बाद भी वहां पर की जाती है, ये मुख्य बात कही जा रही है, नहीं संबंध होता। और आगे का यथा शीर्षा धारिताया, ये भी जो उदाहरण दिया गया है उससे भी यही पता लगता है। बहुत पहले की बात है, उदयपुर में जब पढ़ता था आयुर्वेद में, तो उस समय उदयपुर में अटल बिहारी जी वाजपेयी और आडवाणी जी ये आए थे, पूरी यात्रा निकले, और फिर एक जगह पर बाजार में
मंच लगा के उनका भाषण था। तो हम लोग भी सुनने गए, कुछ लोग साथी लोग मिल करके। तो वहां सड़क पे बैठ जाते हैं, इस दुकानों के बीच में चौड़ी सड़क थी, वहां पर बीच में था, उधर भी सड़क इधर भी सड़क, वहां एक जगह जिससे बहुत दूर तक दिखता है। ऐसे ही होती थी उस समय, भीड़ भी काफी थी उस समय, काफी वो उनका चल रहा था। 84-85 की बात होगी शायद, 86 की। हाँ, तो वाजपेयी जी का सम्मान कर रहे थे लोग बाग। वो आते थे, माला देते थे ऐसे करके, जैसा होता है। तो वो खड़े हुए थे, पीछे सोफे थे, तो लोग उनको माला पहनाते थे, वो माला उतार के वहां नीचे रख देते थे। फिर माला पहनाते थे, उतार के नीचे रख देते थे। कोई दूसरा उतारने वाला नहीं था, वहां व्यवस्था नहीं थी, वो बस वैसे ही नीचे रख देते थे। तो मेरे को वो खटक रहा था, मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है। लोग इतनी श्रद्धा से आते हैं, माला पहनाते हैं और उतारिए, और नीचे जहां पैर है, एक तो है किसी ऊंची टेबल पे रखें, कुर्सी पे रखें, ने उतारा और नीचे रखा, उतारा और नीचे, और जिस तरीके से वो था। तो फिर हम लोगों ने चर्चा भी की, मैंने कहा ये तो ठीक नहीं लग रहा है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है। और दोनों दृष्टियों से, एक तो जो लेकर के आया है, वो लेके आया है तो उस माला का थोड़ी देर सम्मान करना चाहिए। बाद में तो क्या ठीक है, सब चीजें मिट्टी में मिलने ही वाली है, कचरे पात्र में जाने ही वाली है, लेकिन हाँ उस समय सामने तो। और दूसरा, वाजपेयी जी के गले में पड़ी है और उसको फिर यूं ही नीचे रखा जाए, वहां एक व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वो गले में नहीं धारण कर सकते इतनी देर, और ज्यादा बहुत बहुत हो जाती है, गला ढक जाता है। तो और उनको पता था ज्यादा होते हैं, तो अनुभवी थे, तो वो तो जैसे ही एक दो आती उतार देते, फिर एक दो आती फिर उतार देते। वो ज्यादा रखते ही नहीं थे। तो वहां एक व्यक्ति होना चाहिए था, जो कि जब वो उतारते तो उसको ले करके पीछे रख लेता, वहीं की वहीं नीचे यूं डलती जाए फर्श पे, वो नहीं होना चाहिए था। तो कुछ तो भाव रहता ही है, भले ही हम जड़ को ना माने, लेकिन जैसे कि यज्ञोपवीत हम उतारते हैं श्रावणी पर्व पर, तो बड़ी भावना से हमने धागे डाल रखे हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं उसको, एक तो है कि उठाया और वहीं के वहीं नीचे, किसी ने इधर फेंक दिया, किसी ने उधर फेंक दिया, डाल दिया। एक है कि नहीं, थाली आती है, उस थाली में रखते हैं उसको। अब ठीक है, बाद में जो भी होता है, लेकिन उस समय में यूं ही इसको करते हैं, कहीं भी पटकते हैं, कोई यूं ही इधर कर दें, वो उसके साथ ठीक नहीं लगता है, भले ही जड़ वस्तु है। किसी को हमने भोजन कराया अच्छी तरह से, खूब अच्छा भोजन था, और फिर बच गया, और कुछ उसका है होना नहीं है, क्या करेंगे, किसी को दे भी नहीं सकते, तो उसको उसी समय उनके सामने कूड़े में डाल दिया, हलवे को, पूड़ी को, उसी समय उनके सामने। तो प्रयोजन की दृष्टि से तो गलत नहीं है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, कहीं कर नहीं सकते तो कर लेते हैं, वहां भाई कोई पशु वशु आके खा लेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं किया जाता है, उसको बड़े आदर से लोगों को दिया जाता है, बड़े व्यक्ति को दिया जाता है। अब बड़े व्यक्ति को देते हुए उसको भी बड़े अच्छे ढंग से लिया जाता है। अब उसको अच्छे ढंग से लेने से क्या मतलब है, अच्छे पात्र में अच्छी तरह से संभाल के, गिर ना जाए, ये सब उसमें देने से पहले हम इतना रखते हैं। वो जिनको दे रहे हैं उनके सम्मान में कर रहे होते हैं, उस वस्तु के सम्मान में कर रहे होते हैं। मूल प्रयोजन तो जिनको दे रहे हैं उनके लिए है, लेकिन फिर भी हम उसका ध्यान रखते हैं, जड़ वस्तु का भी ध्यान रखते हैं। अच्छा नहीं लगता है हम उनके लिए लेके जा रहे हो पूड़ियां थाली में लेके और पकौड़ियां, और वो रात चलते चलते तेजी से जा रहे हैं और गिर जाए तो गिर गई, वो गिरी भी उनको दे नहीं रहे, दे तो उनको अच्छी ही रहे, लेकिन फिर भी हम अगर चलते चलते, वैसे कभी यूं जाते जाते गिर जाती है तो इतना अनुभव में नहीं आएगा, लेकिन विशेष व्यक्ति के लिए जो लेकर के जा रहे थे वो अगर नीचे गिर जाए तो ये
बात कह सकती है। वो संबद्ध हो गई है किसी से, इसलिए उसमें आदर संस्कार वहां पर जुड़ गया है। हाँ, तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 253, अधिकरण संख्या 7। उत्तम प्रयाजस्य संस्कार कर्मत्वाधिकरणम। प्रयाज होते हैं, प्रधान याग के पहले किए जाते हैं प्रयाज, 5 प्रयाज होते हैं। उसमें जो उत्तम प्रयाज है वो, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो संस्कार, उसका संस्कार कर्मत्व है, वो संस्कार के लिए है। ये सिद्धांति का पक्ष है। तो 14वां सूत्र है प्रयाजे च तन्यायत्वात्। प्रयाज में भी ऐसे ही करेंगे, वो संस्कार कर्म है तन्यायत्वात्, उसी तरह से न्याय संगत होने से, जैसे पीछे हमने देखा स्थानवाहुति के बारे में, उसी प्रकार से, उसी न्याय से ये भी संस्कार कर्म कहलाएगा। स्थान आहुति भी संस्कार है, आराध उपकारक यानी याग के लिए नहीं है, ऐसे ही ये भी याग के लिए नहीं है, वो उपकार के लिए है। भाष्य, दर्शपूर्ण मासयो रामनाथ, द कर लीजिए, उत्तम प्रयाज है। दर्शपूर्ण मास में उत्तम प्रयाज कहा गया है। विपरीत अल्परा में लीजिए, स्वाहाकारम यजति थी, ये वहां पर वाक्य मिलता है, स्वाहाकारम यजति, उत्तम प्रयाज का ये वाक्य है। तत्र संशय है, किम उत्तम प्रयाज आराध उपकारकम कर्म उत संस्कार कर्म इति, वही है, याग का उपकारक है अथवा संस्कार कर्म है। तथा एतत् तावत परीक्षते, तो पहले ये परीक्षा की जाती है, किम आज्य भागादिशु या देवता यष्टव्या तायवत्र देवता उत अन्यास ताभ्यो देवताभ्य इति। पहले ये देखते हैं कि जो आज्य भागादि आहुतियां हैं उनमें जो देवता हैं, यष्टव्य हैं, जिनको आहुति दी जाएगी, वो ही यहां पर भी यानी प्रयाज में भी हैं अथवा अन्य देवता है। देवता वही है तो अलग निर्णय निकल जाएगा, और देवता भिन्न है, नया देवता है, नई देवता है तो भिन्न निर्णय जाएगा। तो सिद्धांति पूछ रहा है, कथम अन्य देवता कथम वा प्रकृता स्योरिति, ये आप कैसे निर्णय करोगे कि यहां पर वही देवता अन्य देवता है या तो वही है। तो पूर्व पक्षी कह रहे, यदि स्वाहाकारम यजति इति देवता विधानम, स्वाहाकारम यजति इस वाक्य में यदि देवता का विधान किया जा रहा है तो अन्य प्राकृताभ्यो देवता, तो प्राकृत देवता से ये भिन्न कहलाएगा, स्वाहा ही एक देवता होगा। अथवा ये यजामहे स्वाहाग्निम इति निगदेन, तो ये यजामहे स्वाहाग्निम इति, स्वाहा अग्नि, अग्नि को यजन करते हैं, इति निगदेन, इस कथन से मंत्र वर्णी को देवता विधि, इस वाक्य से देवता की विधि नहीं हो रही है। मंत्र जो बोला जा रहा है उसमें मंत्र वाणी वहां पर शब्द ऐसा आ गया, इससे देवता की विधि हो रही है, ऐसा माना जाएगा। तथा प्रकृता देवता थी, तो प्रकृत देवता को मान लिया जाएगा। तो सिद्धांति पूछता है, किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी का आराध उपकारकम कर्म इति तदेतत् वर्ण्यते, आराध उपकारक कर्म है, ये वर्णन कर रहे हैं कैसे। वो कहते हैं अन्य देवता, ये भिन्न देवता है, स्वाहाकारम यजति इत्यनेन विधीयते, स्वाहाकारम यजति विपरीत अल्प विराम में, इस वचन के द्वारा नए देवता का विधान किया जा रहा है। एवं वचन प्राप्ता, वचना है, आकी मात्रा काट दीजिए, एवं वचन प्राप्ता भविष्यति, इस प्रकार से ये जो देवता है ये वचन से प्राप्त कहलाएगी। इतर्था मंत्र वर्णी की कल्पई तव्या, ये तो मंत्र वर्ण से देवता को निकालेंगे, तो साक्षात कही गई है इस वाक्य से, मंत्र वर्ण से निकालेंगे तो वो कल्पित की जाती है, हम उसको निकालते हैं, वहां पर हमारी कल्पना होती है वहां पर, तो बोले वो कल्पित होगी। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं, ननु अन्या अग्नि आदि शब्दैर न शक्यते वदितुम, पहले अग्नि आदि शब्दों से अन्य देवता का कथन नहीं हो सकता है, यानी अग्नि से अग्नि का ही कथन होगा। क्योंकि यहां पर जो था कि ये यजामहे स्वाहाग्निम इति निगदेन, ये मंत्रवाणिक देवता जो ले रहे थे स्वाहाग्निम, तो स्वाहा शब्द है और अग्नि है, तो अग्नि से आप अन्य देवताओं का ग्रहण नहीं कर सकते, अग्नि का ही हो सकता है। ननु अन्या अग्नि शब्दैर न शक्यते वदितुम तत्रायम, इस विषय में ये यजामहे स्वाहा अग्निमिति, ये जो वचन है ये यजामहे स्वाहा अग्निम विपरीत अल्प विराम में इति मंत्रवर्णों भी प्रतिषिध्य थे, इसके कारण से मंत्रवर्ण का भी प्रतिषेध कर दिया जाएगा। अगर आप मंत्रवर्ण से कुछ निकालते भी हो
ये जो निकालते हो तो इसका ये यजामहे स्वाहाग्निम, इससे मंत्र वर्णिक देवता निकाला जा रहा था। बोले ये जो मंत्र वर्ण है ये भी प्रतिषिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अग्नि शब्द से अन्य देवता का ग्रहण नहीं होगा, प्राकृत देवता का ग्रहण नहीं हो पाएगा। मंत्रवर्ण देवता भी प्रतिषिद्ध है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है नहीं तत् विप्रतिषिद्धम, बोले इसका कोई विरोध नहीं होगा। अनेकस्यापि एक शब्दों भवती वाचिका, एक शब्द अनेकों का भी वाचक होता है। सिद्धांति जिस तरह बोल रहा था वो था कि एक शब्द एक ही देवता का वाचक होगा, इसलिए अन्य देवताओं का वाचक नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहे नहीं, यही शब्द अग्नि देवता का भी और अन्य देवताओं का भी वाचक हो जाता है। उदाहरण दे रहा है पूर्व पक्षी, यथा माते इति, माता इति, माता जो शब्द है वो मातरम अपि वदति, मातारम अपि, माता माता इतना ये शब्द, तो मातरम यानी जो जन्म देने वाली है उसको भी कहता है, और मातारम अपि, माता मतलब नापने वाला, उसको भी कहता है। उदाहरण दे रहे हैं वाक्य से, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, माता च परमम दैवतम समा च पुत्रेषु, समा च पुत्रेषु, यहां बंद कर लीजिए। इति एतै उपबध्यमानो जननी वचनो अवगम्यते। अब यहां जो माता शब्द है ये जननी वाचक ही है। क्यों है? क्योंकि अन्य शब्दों से जुड़ा हुआ है। समाच पुत्रेशु, माता अपने पुत्रों में समान होती है, सब पुत्रों को समान देखती है। और माता परमम दैवतम, परम सबसे श्रेष्ठ देवता है, ये जो कथन किया गया इससे पता लगता है कि माता का मतलब जननी होगा, संबद्ध पदों से पता लगता है। दूसरा वाक्य है माता समह क्षिप्रश्च, बंद कर लीजिए इसको, विपरीत अल्पविराम, माता समह क्षिप्रश्च, इतना जो वचन है, इति एभिर अपि अनुबध्यमानो धान्य से मातुर्वाचका, इन शब्दों से जुड़ता हुआ यानी समह और क्षिप्रश्च से जुड़ता हुआ ये माता शब्द धान आदि को नापने वाले के का वाचक होगा, उसको बताने वाला होगा। ये जो मापने वाला है वो क्या है? समह, समान रूप से मापता है, ठीक मापता है, और क्षिप्रश्च और शीघ्र भी मापता है। अब ये जननी के साथ में संगत नहीं लगेगा, इसके साथ में संगत लगेगा कि तोलता है तो सबको समान तोलता है, जितना है उतना ही तोलता है और जल्दी जल्दी तोलता है, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो एक ही शब्द दो अर्थों का वाचक भी हो सकता है, इसके लिए उदाहरण दिया है। एवं मंत्रेपि अग्नियादय, अग्नियादय मतलब अग्नियादि शब्द, अग्नियादय शब्द स्वाहाकार देवता के यागे प्रयुज्यमान तत्वाचिनो अवगम्यरन, तो वहां पर देवता स्वाहाकार है और उसी के लिए ये अग्नि शब्द का भी प्रयोग कर दिया गया है, तो ये समझ लेना चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वहां जो था ना, ये यजमाहे स्वाहा अग्निमिति, ये जमाहे तो स्वाहाकारम यजति और अग्नि भी आया, तो कहने लगे भी अग्नि शब्द अग्नि का वाचक है और अग्नि शब्द स्वाहा का भी वाचक हो रहा है क्या? तो पूर्व पक्षी का कहना था दो अर्थों को भी दे सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। सिद्धांति ने कहा था कि अग्नि शब्द तो अग्नि को देगा, और स्वाहा देवता को क्यों कहेगा? नहीं, दोनों को दे सकता है। और ऐसा होने पर तथा सती प्रज्ञातम यागस्य कार्यम अनुगृहीतम, तो याग का, प्रज्ञात याग का कार्य अनुगृहित हो जाता है। वो क्या है? आराध उपक्रिया, दूर से प्रधान याग का ये समर्थन करेंगे। तस्मात आराध उपकारकम कर्मोत्तम प्रयाज, इसलिए उत्तम प्रयाज जो है वो आराध उपकारक होगा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, ऐसा पूर्व पक्षी के कहने पर अब सिद्धांति कह रहा है, अब सूत्र यहां पर लगेगा वास्तव में। तो ये सूत्री लिखा है इन्होंने, प्रयाजेच तन्यायत्वात्, खोल रहे हैं उसको, उक्तम अधस्तात स्थानवाहुति संस्कार कर्मेति, स जोड़ लीजिए, बोले उक्तम अधस्तात, अभी पीछे ही तो ये कह के आए हैं, स्थानवाहुति संस्कार कर्म इति, ये संस्कार कर्म है स्थानवाहुति। इहा पीछे शब्देन अनुवादिश्यते, शब्द के द्वारा यहां पर भी वो अन्वित अतिदेशित की जा रही है, ये भी संस्कार कर्म है। उत्तम प्रयाज संस्कार कर्म इति, उत्तम प्रयाज भी संस्कार कर्म है। ततः एतत् तावत वर्णयन्ति, इसलिए यहां पर इस तरह से वर्णन कर रहे हैं कि या आज्य भागादिषु देवता यष्टव्यास्ता एव इह देवता इति,
जो आज्य भाग आदि में देवता हैं वे ही यहां पर भी देवता हैं। कुतः स्वाहाकार से देवता संयोगा भावात, क्योंकि स्वाहाकार है इसके साथ में देवता शब्द का संयोग नहीं है। इस स्वाहा को ही हम देवता मान लें तो देवता शब्द का संयोग यहां पर नहीं है, इसलिए प्रकृति के देवता ही यहां पर आएंगे। और स्वाहा का देवता से संयोग क्यों नहीं है, तो उसके लिए बता रहे हैं तद्धिते न वा देवता संयोगो विज्ञायते चतुर्थ्यंते न वा। तो तद्धित प्रत्यय होगा तो भी उससे देवता का संयोग सास्य देवता के कारण से मान लिया जाएगा, या तादर्थ्य होगा चतुर्थी अंत होगा तो तदर्थता आ जाएगी, उससे देवता का संयोग हो जाता है। लेकिन यहां दोनों ही नहीं है, स्वाहाकारम लिखा हुआ है इसलिए नहीं जुड़ेगा, देवता का संयोग यहां पर नहीं माना जा सकता। न चेह तद्धितो न चतुर्थी, न तद्धित है न चतुर्थी है, अतो न देवता विधि, इसलिए देवता की विधि नहीं है। याग समानाधिकरण्यम च द्वितीया गम्यते। और यहां जो स्वाहाकारम यजति में स्वाहाकारम में द्वितीय विभक्ति है, इससे याग का समानाधिकरण्य है इसके साथ में, अग्निहोत्रम जो होती तो स्वाहाकारम यजति, ये जो चीजें हैं तो द्वितीय से ये याग का समानाधिकरण्य पता लगता है। तस्मात याग वचन है स्वाहाकार शब्दों यथा समिदाद है, तो समिदो यजति तनुपादम यजति, ये जो सब है इनके समान ये स्वाहा भी याग का वाचक है, समिदादि की तरह याग का वाचक है, तो उससे जुड़ेगा ये। संस्कार कर्म होगा। इस पर पूर्व पक्षी कहता है आह यदि द्वितीय संयोगा तम याग वचनम मन्य से, अगर द्वितीय के संयोग से आप इसको याग वचन मान रहे हो तो आराध उपकारक स्तर ही याग, तो ये जो याग है ये आराध उपकारक हो जाएगा, संस्कार कर्म नहीं रहेगा। द्वितीय से आप यदि इसको याग मान रहे हो तो फिर आराध उपकारक हो जाएगा, ये जो याग है ये अंग याग होगा, वो प्रधान याग का उपकारक हो जाएगा। आराध उपकारक स्तर ही याग, क्यों, इप्सिततमे ही द्वितीय विभक्तिर्भवती, तो इप्सितम कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कर्म में द्वितीय होती है। अत्रोच्यते, इस पे सिद्धांति कह रहा है एवमेव प्राप्ते बदामा, ऐसा प्राप्त है, फिर हम ऐसा कह रहे हैं क्या, तन्यायत्वादिति, ये सूत्र का भाग है, हेतु है, खोल रहे हैं उसको। स एव न्याय इह, यह स्थानवाहुतौ, स्थानवाहुति में जो न्याय था वही यहां पर लगेगा। क्या, अपिवा शेष भूतत्वात् संस्कार प्रतीयेत, 11वां सूत्र था, शेष भूत होने से यह संस्कार कहलाएगा। शेष भूताश्च आज्य भागादिशु अज्ञादय, आज्य भाग आदि जो याग थे, आहुतियां थी, उसमें अग्नि आदि जो देवता थे वो वहां शेष भूत थे। तदर्थो याग सन प्रयोजनवान भवति, शेष भूताश्च आज्य भाग आदि शु अग्नियादय, तो तदर्थो याग सन, उनके लिए याग होता हुआ, ये जो याग है ये उसके लिए होता हुआ, आज्य भाग के लिए होता हुआ, प्रयोजनवान भवति, इतरस्मिन् पक्षे यागो निष्प्रयोजन स्यात्, नहीं तो याग ये निष्प्रयोजन हो जाता। तदर्थम देवता विधानम अपनी निष्प्रयोजनम स्यात्, और उसके लिए, याग के लिए देवता का कथन भी निष्प्रयोजन हो जाता। सत्याम च देवता संस्कार शंकायाम याग प्रयोजनम कल्पयितुम न शक्य थे, कि हमारे को देवता के संस्कार में शंका हो रही है इसलिए याग का प्रयोजन वहां पर हम कुछ कल्पित करें, ऐसा ठीक नहीं है। तथा अग्न्यादि नाम संभवती स्वार्थे दिष्टा स्वाहाकार वचनता न शक्या कल्पयितुम, तो अग्नि आदि के, अग्नि आदि नाम स्वार्थे संभवती, अग्नि आदि के अपने प्रयोजन के लिए होने से स्वार्थे संभवती, अधिष्ठा स्वाहाकार वचनता, जो स्वाहाकार वचन है वो अदृष्ट के लिए है, ये कल्पित नहीं हो सकता। अग्नि आदि के लिए अपने लिए वो स्वाहा है, अग्नि के लिए है, इस दृष्टि से वहां पर अदृष्ट स्वाहाकार की वचनता, अदृष्टता को वहां पर नहीं कल्पित किया जाता। तस्मात देवता संस्कारार्थम उत्तम प्रयाजा, इसलिए देवता के संस्कार के लिए ही होगा। और देवता संस्कार कैसे हो रहा है उसको बता रहे हैं, देवता स्मरण संस्कार द्वारम च अतिष्ठम अपि तस्माद यागाद भवती थी,
तो देवता स्मरण संस्कार के द्वारा, देवता रूप, देवताओं का रूप, देवता रूप संस्कार के द्वारा, तो गंगा प्रसाद जी ने तो ऐसा लिखा है कि संस्कार के द्वारा देवता का स्मरण होता है, इस संस्कार से देवता का स्मरण होता है। तो देवता स्मरण संस्कार द्वारा, देवता का स्मरण रूप ही जो संस्कार है उसके माध्यम से यहां पर किया जाता है। तो इससे अदृष्टम अपनी तस्म, उससे अदृष्ट भी हो जाएगा, देवता का स्मरण भी हितकारक होगा। पुष्टि में और बोल रहा है 15वां सूत्र सिद्धांति का, लिंग दर्शनाच्छ, और इसमें लिंग भी मिल रहा है, संकेत भी मिल रहा है। लिंगम अपनी अस्मिन अर्थे भवति, किम लिंगम, तो का संप्रतिपन्न देवता कह चातुर्मास्येषु उत्तम प्रयाजस्य निगदो दृश्यते। संप्रतिपन्न देवता वाले चातुर्मास्यों में, यानी जिसमें देवता पहले से निश्चित हैं, संप्रतिपन्न ऊ को हटा लीजिए, इसमें संप्रतिपन्न देवता का चातुर्मास्येषु उत्तम प्रयाजस्य निगदो भवति, वहां उत्तम प्रयाज के बारे में ये वचन मिलता है। चारों पर्वों में ये देवता होंगे वो आगे बताया, चातुर्मास्य के 4 पर्व होते हैं, उनमें कौन कौन से देवता होते हैं वो बताया जा रहा है। निगदो दृश्यते, ये निगद आगे कह रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, स्वाहा अग्निम अल्प विराम, स्वाहा सोमम अल्प विराम, स्वाहा सवितारम अल्प विराम, स्वाहा सरस्वतीम अल्प विराम, स्वाहा पोषणम इत्येवं लक्षणतः, इस प्रकार के स्वरूप वाला ये निगत देखा जाता है। तो आगे लिखा है स देवता संस्कार है उत्तम प्रयाज स्यात्, इसमें कुछ पंक्ति छूट गई है, तो इसमें स के बाद में लिख लीजिए, स देवता संस्कार पक्षे अवकल्पते पूर्ण विराम, स देवता संस्कार पक्षे वकल्पते, पक्षे अवकल्पते पूर्ण विराम। ये जो वचन है निगत, ये देवता संस्कार के पक्ष में ही संगत होता है। जब देवता संस्कार मानेंगे, याग का संस्कार मानेंगे तो नहीं होगा। अवकल्पते के बाद पूर्ण विराम और लिखिए, इतरस्मिन अदृष्टार्थः स्यात्, अगर ये देवता संस्कार के लिए नहीं हुआ, याग के लिए होगा, तो उसमें इतरस्मिन अदृष्टार्थः स्यात्, वो अदृष्ट के लिए फिर मानना पड़ेगा। पूर्ण विराम स्यात् पूर्ण विराम, इतरस्मिन अदृष्टार्थः स्यात् पूर्ण विराम। फिर एक और लिखिए, तस्मादपि, तस्मादपि, अब इससे अब अगली पंक्ति जोड़िए, तस्मादपि देवता संस्कार है उत्तम प्रयाज, ऐसा इससे भी पता लगता है कि जो देवता संस्कार है, जो उत्तम प्रयाज जो है वो देवता के संस्कार के लिए हो गई। प्रयोजनम, रेखा कर लीजिए, रेखा है, प्रयोजन बता रहे हैं कि दोनों पक्षों में क्या अंतर पड़ेगा, इस चर्चा का अंतर क्या पड़ेगा। तो कह रहे हैं विप्रतिपन्न देवता केशु शौर्यादि कर्मसु प्राकृतानी देवता पदानी न निवर्तन्ते पूर्व पक्षे। पूर्व पक्ष में क्या होगा, विप्रतिपन्न देवता वाले, विप्रतिपन्न मतलब रहित, देवताओं से रहित शौर्यादि कर्मों में, वहां पर देवता नहीं है, उनमें प्राकृतानी देवता पदानी न निवर्तन्ते, जो प्राकृत देवता पद है, प्रकृति में जो देवता पद हैं वो हटेंगे नहीं। क्यों नहीं हटेंगे, क्योंकि वो जो देवतावाची पद हैं, प्राकृत जो देवता पद हैं, वो देवता के लिए तो है ही नहीं, वो तो याग के लिए हैं, और याग तो वहां पर हो रहा है, इसलिए वो पद हटेंगे नहीं। सिद्धांते तो निवर्तनते, सिद्धांत पक्ष में क्या होगा, क्योंकि सिद्धांत में इन शब्दों को देवताओं का संस्कारक माना जा रहा है और देवता यहां पर है नहीं, तो प्रयोजन नहीं रहा, इसलिए वो शब्द वहां से हट जाएंगे, देवतावाची शब्द यहां नहीं रहेंगे। सिद्धांत पक्ष है, पूर्व पक्षी के मत में देवता के लिए है नहीं, वैसे बोलना है याग के लिए तो बोलेंगे उसको, ये दोनों में भेद बताया। आगे 8वां अधिकरण, आग्नेय आज्य भागस्य आराध उपकारकत्वाधिकरणम। आग्नेय आज्य भाग, अग्नि देवता से संबंधित आज्य भाग है, आहुति है, उसका
आराध उपकारकत्व का अधिकरण है। ये संस्कार कर्म है या आराध उपकारक है, वही प्रसंग चल रहा है। तो सिद्धांति का कहना है कि ये आराध उपकारक है। ऐसे में पीछे वाले अधिकरण के आधार पर पूर्व पक्षी अगर ये कहे 16वां सूत्र, तथा आज्य भागाग्नि अपीति चेत, आज्य भागाग्नि, आज्य भाग की जो अग्नि है, आज्य भाग और अग्नि के संदर्भ में भी पहले की तरह ही मान लिया जाए तो, अर्थात वो भी संस्कार कर्म मान लिया जाए तो, क्योंकि पीछे यही कह करके आ रहे हैं कि संस्कार कर्म है, तो ऐसा वो अगर पूर्व पक्षी कहे तो फिर यहां पर अब ये उत्तर देगा सिद्धांति कि नहीं, इनका तो आराध उपकारकत्व ही होगा। भाष्य दर्शपूर्ण मासोस्तो विपरीत अल्पिना में आगे लीजिए, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता थी तत्रेदम आमनाए थे, उसमें ये वचन मिल रहा है, पूर्ण विराम हटा लीजिए, आज्य भागो यजती थी, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए। क्या पढ़ा जा रहा है? आज्य भागो यजती, यानी आज्य भाग का उल्लेख यहां पर है। इदम च अपरम श्रूयते, एक और वचन सुना जा रहा है, पूर्ण विराम हटा दीजिए, वचन है विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तौ हो चतुः किम आवयोस ततः स्यादिति। वो दोनों बोले, दोनों का मतलब है आज्य भाग, दो आज्य भाग है वो दोनों, कि हमारा क्या होगा, कि मावयोस तथा स्यादिति, भाई हम करेंगे तो इस हमारे को मिलेगा क्या? तो उत्तर देते हैं कि ये होगा, आपको देखो क्या होगा, यसे कस्यचित देवता ये हवे निर्वपे, नहीं ये निर्वप्य नहीं है, ए नहीं है इसमें, एक ही जगह यहां चंद्र बिंदु ले लीजिए, हविर निर्वपंस तत्वान पुरस्ताद आज्यस्य यजन इति, चंद्र बिंदु ले लीजिए। जिस किसी भी देवता के लिए हवि निर्वाप की जाती हुई वो तद्वान होगी, इनके लिए भी होगी। तद्वान पुरस्ताद आज्य से यजन इति, तो पहले आज्य के लिए यजन करते हुए उसके लिए होगी, यानी जिस देवता के लिए आहुति दी जाएगी उससे पहले आज्य भाग के लिए होगी, क्योंकि आज्य भाग की आहुति पहले दी जाती है, जो मुख्य देवता है उससे भी पहले इनको दी जाएगी। तो यसे कस्यचित देवता यही हवीर निर्वपंस तत्वान पुरस्ताद आज्य से यजन इति, तस्मात यसे कस्यचित देवता यही हवीर निर्वपंती, जिस किसी भी देवता के लिए हवि का निर्वाप करते हैं ते पुरस्ताद आज्य भागो अग्नि सोमाभ्याम यजंती, वो पहले आज्य भाग वाले अग्नि सोम देवता के लिए इनका यजन करते हैं। तान सौम्ये अध्वरे न पशोविति, ये सोम से सौम्य अध्वर, अध्वर यज्ञ को बोलते हैं, सोम के यज्ञ में, सोम याग में, और न पशु याग में, वहां पर नहीं होती है ये, उसमें ये लागू नहीं होता है। तान सौम्ये अध्वरे न पशुविति तत्र तत्संधीयते, अब इसमें ये संदेह है, यद आज्य भागयो अग्नि सोमौ इज्येते, आज्य भाग में अग्नि और सोम का यजन किया जाता है, किम तत्र अग्नि यागो देवता संस्कारार्थ उत आराध उपकार का, तो जो अग्नि याग है अग्नि देवता के लिए, वो उस देवता के संस्कार के लिए है या आराध उपकारक है प्रधान याग के लिए। किम प्राप्तम इति चेत संदेहम पश्यसी, क्या होगा, तो इस ऐसा पूछे तो इसमें संदेह को देख रहा है। क्या? तथा आज्य भागाग्निरपि स्यात्, ये सूत्र का है जो ऊपर लिखा है, तथा के बाद में अल्प विराम हटा लीजिए, तथा आज्य भागाग्निरपि स्यात्, उसके बाद पूर्ण विराम है, वो भी आवश्यक नहीं है, सूत्र है तो विपरीत अल्प विराम में ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। उसको खोल रहे हैं, यथोत्तम प्रयाज, जैसे कि उत्तम प्रयाज होता है। पीछे जो उत्तम प्रयाज की बात थी उसी तरह से ये भी हो जाएगा संस्कार कर्म। पूर्व पक्षी कह रहा है यथा उत्तम प्रयाज है, और अपिच शेष भूतत्वात् तत्संस्कार प्रतीयेत, पीछे 11वां सूत्र भी है, शेषभूत होने से उसका ये संस्कार कर्म प्रतीत होगा।
इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 17वां सूत्र, व्यपदेशात देवतांतरम। कथन होने से ये देवतांतर है, इसमें भिन्न देवता है, वही देवता नहीं है। न चेतद अस्ति देवता संस्कार है आज्य भाग है और तो आज्य भाग में देवता का संस्कार है, ऐसा नहीं। किम तरी आराध उपक्रिया, यहां तो दूर से याग का उपकार किया जा रहा है। कुतः ये व्यपदेशाद अवगम्य थे, वचन से पता लगता है। प्रधान अग्नेर देवतांतरम इह इच्यते इति। तो प्रधान अग्नि का देवतांतर यहां पर याग के रूप में लिया जाता है। प्रधान याग का जो अग्नि देवता है उससे भिन्न देवता यहां पर लिया जा रहा है, उसका यजन किया जा रहा है, नहीं उसको आहुति दी जा रही है। प्रधान अग्नेर देवतांतरम, प्रधान अग्नि देवता से भिन्न यहां पर यजन किया जा रहा है। वो पूर्व पक्षी तक को असो व्यपदेश है, वो वचन कौन सा है जिसके आधार पर आप ये निर्णय निकाल रहे हो? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, विपरीत अल्प विराम में लीजिए, अग्निमग्न आवह अल्प विराम, सोममावह अल्प विराम, पूर्ण विराम की जगह पे अग्निम आवह अल्प विराम इति, ये तो यहां पर लिखा ही है। तो हे अग्नि, अग्निम आवह सोमम आवह अग्निम आहवह, इसमें पहले भी अग्निम आहवह लिखा है और सोम के बाद में फिर अग्निम आहवह लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है। इसके आधार पर यह निर्णय कर रहे हैं। तो कहते हैं कथम अस्मिन आवाहने एतावत्यश्च देवता इज्येरनिति, इस आवाहन में इतने यानी तो अनेक देवताओं का यजन कैसे हो? अनेक देवताएं हैं लेकिन उन देवताओं का यजन कैसे हो, किस रीति से, किस क्रम से हो? एवं आवाहनेन देवतासु अव्यामोहार्थम परिगण्यमानासु द्विर अग्नि शब्देन परिगणनम कृतम। तो यहां पर आवाहन से देवताओं में व्यामोह नहीं हो, भ्रांति नहीं हो, उसके लिए गिने जाते हुए इन देवताओं में भ्रांति ना हो, इसलिए 2 बार अग्नि शब्द से परिगणन किया गया है। तद देवतांतरे अवकल्पते, और ये जो पुनः अग्नि का कथन है ये कब संगत होगा? जब ये देवता भिन्न भिन्न माने जाएंगे तब ये वचन संगत होगा। इतरता ही संख्या वृद्ध्या व्यामुह्येत, नहीं तो फिर अगर वही देवता है तो संख्या की वृद्धि से व्यामोह होगा, भ्रांति होगी, क्योंकि जब ये वही देवता है तो उसके लिए तो आहुति हो चुकी है, दोबारा फिर कही जा रही है। संख्या विवृद्धि, यानी वही अग्नि होगी तो वो 2 बार करनी पड़े तो संख्या वृद्धि हो जाएगी। गणनम च उभयोरपि पक्षयोस्तुल्यम, और बोले जो गणना की गई है वो तो दोनों पक्षों में तुल्य है ही, वचन तो मिल ही रहा है। अपि च त्वत्पक्षे, त को जोड़ लीजिए, अपि च त्वत्पक्षे सोम व्यवधानात् गणने क्रमोपाध्येता, यहां पर आपके पक्ष में पूर्व पक्षी को कह रहा है कि सोम का व्यवधान हो रहा है, क्योंकि यहां शब्द थे अग्निम आवह सोमम आवह और अग्निम आवह, तो 2 अग्नि हैं और ये दोनों एक ही हैं और बीच में सोम का भी कथन आ गया है, इसका व्यवधान हो जाएगा। तो अभी तो त्वत्पक्षे सोम व्यवधानात गणने क्रमोपाद्यते, गणना करने में क्रम की बाधा होगी, मेरे पक्ष में तो नहीं होगी। अपीच, और कह रहे हैं असकृत वचनम शब्देन अनुबध्यमानम अन्यमिव व्यपतिशति। असकृत वचन, सकृत एक बार कहते हैं, असकृत नहीं अनेक बार जो कथन है, और वो शब्देन अनुबध्यमानम अन्य शब्दों से जुड़ करके और फिर वहां पर कहा जा रहा है तो वो अलग ही होगा। असकृत वचन है लेकिन शब्देन मतलब अन्य शब्देन, यहां पर दूसरे शब्द से जुड़ करके कहा जाता हुआ, अन्यमेव व्यपदेशति, वो दूसरा ही है, यही कथन करता है। दोबारा बोलेंगे तो इसका मतलब ये कोई दूसरा है। यथा, जैसे कि एक लौकिक वाक्य दे रहे हैं, विपरीत अल्पविराम में ब्राह्मण आगतो वृषल आगतो ब्राह्मण आगत इति, आगता बंद कर लीजिए। तो ब्राह्मण आगतो ब्राह्मण आगत, ये 2 बार बोला गया। ऐसे में इति द्वयोरिव ब्राह्मणयोर भवती गणनावादः, तो इसमें ब्राह्मणों में जो कथन होता है वो 2 के समान ही होता है, 2 ही माना जाएगा, ऐसा अगर वाक्य है तो।
एवं इहापि द्वयोरिव अग्नियोर भवती वादः। तो दो के समान अग्नियों में व्यवहार होता है, ये दो अलग अलग है। स एष व्यपदेशो भवती लिंगम। अब 17 संख्या लिखिए। इस 17 संख्या को बाधः के बाद में ले लीजिए। एवं इहापि द्वयोरिव अग्नियोर द्वयो इवाग्नयोर भवती वादः, इसके बाद में ले लीजिए। यहां यह समाप्त हो गया। अब जो है वो वचन आगे वाले से जुड़ेगा। स एष व्यपदेशो भवती लिंगम। पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो व्यपदेश आपने कहा ये तो लिंग होता है, प्राप्तिस्तु वक्तव्य, लेकिन प्राप्ति अभी यहां पर बतानी चाहिए, आपको प्रमाण देना चाहिए, हेतु देना चाहिए, वो प्राप्ति बतानी चाहिए। सा उच्यते, उसको अब यहां पर कह रहे हैं, सिद्धांति कह रहा है समत्वाच्च, सम के होने से, अन्य यागों के साथ इसका समत्व होने से। अन्य भी जो इस तरह के हैं वो भी याग होते हैं, ये भी इसी जैसा है, तो ये भी याग ही होगा, केवल संस्कार कर्म नहीं होगा। तो समत्वाच्च बोलते हैं इयम प्राप्ति ही, प्राप्ति दिखा रहे हैं। समोत्र देवतया यागः, पहला कह रहे हैं ये कि जो देवतया मतलब देवतया सह के योग में तृतीया, देवता के साथ में ये याग समान है। आगे है देवतादि, द की जगह प कर लीजिए। देवता अपि श्रुता प्रधान यागे, प्रधान याग में देवता सुनी गई है, और यागोपि वाक्यांतर है, और जो याग था वो वाक्यांतर में सुना गया है दूसरे वाक्य में। कौन सा वाक्य है वो? तो पूर्ण विराम की आवश्यकता नहीं है। यागोपि वाक्यांतरे आज्य भागो यजति इति, आज्य भागो यजति तो विपरीत अल्प विराम में। तदिह उभयोर याग देवतयो प्रयोजनवतोर देवताया यागार्थता न्याय्या। तो यहां पर दोनों उभयोर याग देवतयो, दोनों याग और देवताओं में, याग अलग चीज होगी, देवता अलग चीज होगी, मतलब जुड़े हैं लेकिन याग और देवता। तद इह उभयोर याग देवतयो प्रयोजनवतो, ये दोनों ही प्रयोजन वाले हैं, देवता भी और याग भी। तो ऐसे में देवताया यागार्थता न्याय्या, दोनों प्रयोजन वाले हैं, लेकिन इनमें आपस में प्रयोजनवत्ता देखी जाएगी। तो जो देवता है वो याग के लिए है, न कि याग देवता के लिए। विषय पहले आ ही चुका है। याग देवता के लिए है या देवता याग के लिए है? देवता याग के लिए है। सामान्यतः क्या होता है? याग देवताओं के लिए है, याग देवताओं के लिए। आर्य समाज के द्वारा पौराणिक लोग जिस तरह से देवताओं को मानते हैं उसका खंडन किया गया। एक परमात्मा ही देवता है, बाकी पौराणिक लोग मानते थे याग है और उसमें इतने देवता आते हैं, ये आते हैं। तो एक आर्य समाज के ऊपर पुस्तक लिखी हुई है, काफी पहले एक बड़े सन्यासी ने, विद्वान होंगे, उन्होंने लिखी। तो उसमें बहुत सारे खंडन किए गए हैं। उसमें एक खंडन ये भी किया है कि ये आर्य समाजी देवताओं को तो मानते नहीं है, तरह तरह के देवता होते हैं, ये तो देवताओं की पूजा करते हैं अलग अलग, बोले ये देवताओं को मानते नहीं है। फिर जो ये यज्ञ करते हैं उसमें विभिन्न देवताओं का नाम क्यों लेते हैं? इनके मंत्रों में मंत्र गिना दिए उन्होंने, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ऐसे बहुत सारे, जहां जहां भी प्रजापतये स्वाहा। तो वो बोले देवताओं का नाम तो लेते हैं, एक तरफ देवताओं का खंडन करते हैं, अगर देवता है ही नहीं तो ये यहां पर क्यों इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, ऐसा करके खंडन किया। और सामान्य व्यक्ति तो यही सोचेगा ना कि हाँ ये तो सारे देवताओं के नाम ही है और अंतर्विरोध है इनमें, तो इसका मतलब है देवता को मानते हैं, फिर खंडन नहीं करना चाहिए, खंडन इनका गलत है, खुद प्रयोग करते हैं ये। तो उसका उत्तर इन्हीं चीजों से आता है कि वो जो देवता हैं, पहली बात तो ये कि वो देवता वास्तव में देवता वैसे नहीं है, और ये जो शब्द हैं ये ईश्वरवाची, परमात्मावाची सारे शब्द हैं, उस रूप में यहां पर किए जाते हैं। वो अपनी दृष्टि से देवता देख रहे हैं, क्योंकि शब्द सामने से उनको उतना ही आया तो वो खंडन करना था, उन्होंने इस ढंग से खंडन किया। तो उसमें हम, वो लोग क्या मानते हैं कि ये जो याग आदि है किसके लिए? देवता के लिए। अब इन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि देवता कोई ऐसा होता ही नहीं है, कोई आके खाता ही नहीं है। तो जो देवता के लिए याग नहीं होता है, देवता याग के लिए होते हैं और याग फल के लिए होता है, ये एकदम स्पष्ट सिद्धांत है।
लेकिन व्यवहार में हम इसको घटा नहीं पाते। व्यवहार में जब आर्य समाजी दृष्टि से देखते हैं कि देवता का मतलब विद्वान, विद्वान के लिए हम भोजन दे रहे हैं। अब भोजन किसके लिए है? तो देवता के लिए तो है नहीं। वो हमारे को फिर अटपटा लगता है, नहीं हम तो विद्वान के लिए ही दे रहे हैं, विद्वान के लिए ही है ये तो भोजन। बोले नहीं, ये विद्वान के लिए नहीं है, बल्कि विद्वान उस भोजन के लिए है। हम विद्वान को किस लिए ढूंढते हैं? भोजन के लिए ढूंढते हैं। जो भोजन हम अतिथि यज्ञ करना चाहते हैं, उस याग के लिए अतिथि को ढूंढते हैं या अतिथि के लिए याग को करते हैं? वैसे तो है कि भाई नहीं, अतिथि यज्ञ है ही इसलिए कि जो विद्वान हैं उनको हम भोजन दें, उनका जीवन चले, उनसे हम शिक्षा लें। लेकिन शिक्षा लें और वो प्रयोजन तो दृष्टार्थता है, लेकिन उनको विद्वानों को और इनको खिलाने से जो पुण्य की बात आती है, अब वो विद्वान उस भोजन के लिए हो गया है। हमारे को भोजन इसलिए देना है क्योंकि हमारे को पुण्य मिले। अब देंगे तो विद्वान तो चाहिए, वो तो साधन के रूप में, नहीं तो ऐसे ही किसी को देंगे तो पुण्य थोड़ा ना मिलेगा। तो विद्वान चाहिए, सन्यासी चाहिए। तो अब वो भोजन विद्वान और सन्यासी के लिए नहीं हुआ। कई लोग इसीलिए बुलाते हैं ना, बोले नहीं आइए जी, मैं किसी पुण्यात्मा को भोजन कराना चाहता हूं, घर में बहुत उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ पुण्य हो जाए, वो अपुण्य शांत हो जाए। तो पुण्य के लिए बुला रहा होता है, वो विद्वान को विद्वान के लिए नहीं बुला रहा होता, अपने पुण्य के लिए बुला रहा होता है। तो ऐसे में वो विद्वान भी याग के लिए होगा, भोजन के लिए होगा, और भोजन कर्माशय के लिए होगा। कितनी अशिष्ट और अशोभनीय बात है। श्रद्धा तो है ही नहीं है, इसीलिए तो आर्य समाजियों में श्रद्धा नहीं है। अगर हम कहें कि नहीं ये उसी के लिए है, सन्यासी के लिए, विद्वान के लिए, तब तो थोड़ी सी श्रद्धा है, फिर भी ऐसा लगेगा। हाँ, श्रद्धा मंत्रेण आर्य समाज से हानि होगा। श्रद्धा अंतरेण, श्रद्धा के बिना आर्य समाज की हानि हो रही है। अगर हम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं ना, पौराणिकों वाली श्रद्धा, तो आर्य समाज आज जितना है ना उतना भी नहीं रह पाता। अनन्य श्रद्धा से नहीं, अनन्या होनी चाहिए। वो श्रद्धा का मतलब, वो श्रद्धा का चित्र मन में कौन सा आ रहा है? देखो वहां पर ऐसी इतनी श्रद्धा होती है, देखो वहां उतना इनका ध्यान रखा जाता है। तो उन जैसी श्रद्धा अगर होगी ना, तो उस श्रद्धा के साथ साथ दूसरी चीजें भी आएंगी। उनके मुख से जो निकलेगा वो माना जाएगा। और ऐसा होता तो आर्य समाज के और भी कई जने कुछ कुछ जो भी बोलते रहे हैं, वही फिर आर्य समाज का माना जाता। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कुछ अपने ढंग से बोला, वो आर्य समाज से अलग भले ही उन्होंने चला है, आर्य समाज में नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता, श्रद्धा क्या करती? हाँ, कुछ अंश में चलता भी है, अभी भी है कुछ अंश में तो, लेकिन फिर भी वैसा नहीं है। अब इसको हम नकारात्मक ढंग से लेते हैं, बोले ऐसा हुआ, उनको भी अलग कर दिया, आर्य समाज से निकल गए, ये भी चले गए, वो भी, उनको भी अलग कर दिया। भाई कर दिया, क्यों? कारण क्या था? वो अंधश्रद्धा जब हो जाती है तो वो उनका वचन बाबा वाक्यम प्रमाणम जो बोल दिया वो बोल दिया। आर्य समाज की विशेषता ही यही है, बुद्धिपूर्वक श्रद्धा को मानते हैं। वो कल व्याख्या हो रही थी, वो कल परसों आ रही थी, इसमें वैदिक चैनल पे बागीश जी बंबई वाले, वो संस्कार और संस्कृति पे बोल रहे थे, तो विवाह संस्कार पे बोल रहे थे। तो बोले कि चलते समय उसमें सप्तपदी में ऐसा नियम है कि भाई पहले दाहिना पैर ही आगे बढ़ाना चाहिए। एक पैर दाहिना आगे बढ़ाया और बायां फिर उसके पास में आता है, बायों को वो दाहिने से आगे नहीं ले जाते। उसकी वो व्याख्या कर रहे थे। बोले जो दाहिना पैर है ये बुद्धि का प्रतीक है, बायां भाग हमारा सक्रिय होता है, प्राय करके दाहिने वाले ही होते हैं, विवेक का प्रतीक है। तो श्रद्धा विवेक के पीछे चलनी चाहिए, साथ में तो होनी चाहिए, लेकिन श्रद्धा विवेक से आगे नहीं चली जानी चाहिए। तो विवेक पूर्वक श्रद्धा हो, तो उसके संग उन्होंने अपनी ऐसे संगति लगा रहे थे। हाँ, जिज्ञासा भवति अन्य संप्रदाय
अंधश्रद्धाम अंगीकृत्य अपि तेषां वृद्धिर्भवति तेषाम वृद्धिर्भवति वृत्तिर्भवति अर्थात विस्तृता भवन्ति ते विस्तृता भवन्ति। हाँ हाँ। परन्तु आर्य समाजस्य विवेको अस्ति हम्म। परन्तु विवेक अनुसार अच्छा, तो विस्तृत तो हो जाते हैं। अब विस्तृत होना कोई उन्नति का सूचक है क्या? नहीं, यथा भवद्भिः उक्तं कि अंधश्रद्धा यदि भविष्यति तर्हि तस्य वाक्यमेव प्रमाणं कृत्वा विनाशः भविष्यति, परन्तु तेषां तु तथा न भवति इति मम। विनाश नहीं होता है। विनाश किसका मैंने कहा था? विनाश किसका कहा था? आर्य समाज का विनाश हो जाता है, उनका विनाश तो न कहा था। आर्य समाज के रूप में नहीं रहता। अगर उनको उनकी श्रद्धा बाबा वाक्यम प्रमाणम मान लेते तो ये सारा वैसे ही हो जाता, उसी रूप में बन जाता, क्योंकि उनका प्रभाव होता है। यही तो इसकी विशेषता है, ये तो उन्हीं जैसे हो जाते हैं। इसी तरह से चुनाव के लिए भी लोग कहते हैं, बोले चुनाव है इसलिए झगड़े हो रहे हैं, संगठन नहीं है, विवाद होते हैं। ये प्रजातंत्र पद्धति गलत प्रजातंत्र पद्धति गलत नहीं थी, लोग गलत ले लिए। वो सारी विधि का स्वीकार नहीं किया कि सदस्य कौन बनने चाहिए। गलती तो वहां हो गई। चुनाव पद्धति गलत नहीं थी, वो तो ठीक ही है, बहुमत से वहां होने, लेकिन चुनाव में गलती हो गई। और यदि ये नहीं होता तो क्या होता? आज ये है तो भी लोग अधिकार करके बैठ जाते हैं, अगर ये नहीं होता तो क्या होता? सब कुछ उन्हीं के हाथ में रहता है। वो अपने एक दूसरे को करते जाते और कुछ कर नहीं सकते थे बस। तो इससे तो फिर भी बचा हुआ है, इससे तो फिर भी बचा हुआ है, हानिकारक नहीं है। वो श्रद्धा मतलब जो वास्तविक श्रद्धा का अर्थ है उसका तो निषेध नहीं है। वास्तविक श्रद्धा तो होनी ही चाहिए और यथा योग्य श्रद्धा होनी चाहिए। अब हमारे उपदेशक, हमारे सन्यासी, हमारे विद्वान ये सोचें कि जैसे परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है वैसी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो अनुचित कामना है ना। वहां दूसरी जगह कैसी श्रद्धा होती है? उनको भगवान के समान समझते हैं और भगवान से भी बढ़कर के समझते हैं। ये है उनकी श्रद्धा का स्वरूप। अब हमारे को वो तो दिखाई देता है, वो जो चमक दमक है ना, इतनी मालाएं, इतना सिंहासन, इतना खान पान, उनके रहने की व्यवस्था, हमारे को वो दिखाई दे रही है। उसके पीछे का जो अंदर का अज्ञान है वो नहीं दिखाई दे रहा, और हमारे को वही प्रिय लग रही है। इसलिए हम आशा करते हैं कि जैसी उनके प्रति श्रद्धा है ऐसी हमारे प्रति भी रखनी चाहिए। पीछे का अज्ञान ये है कि वो भगवान के समान समझने लगते हैं और वो बोलते भी ऐसा ही हैं और करवाते भी ऐसा ही हैं। बोले इनको तो ऐसे ही करना पड़ेगा तभी ये, नहीं तो ये तो कोई पूछेगा ही नहीं। हम यहां कह देते हैं कि भाई किसी भी मनुष्य को भगवान मत मानो, श्रद्धा किसके प्रति रखो तो भगवान को रखो। तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो खुद मार रहे हैं उपदेशक, तो पहले तो खुद अपने कुल्हाड़ी मारें और फिर सोचें कि ये हमारे को उसी तरह से जैसे कि पौराणिकों में श्रद्धा है वैसा हमारे को कर दें। नहीं करेंगे, न विद्वानों में भी। हाँ, ये ठीक है कि इसमें जो अवमानना है, जो दोष अंश में, उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे सारे दृष्टांत और हम जो देते हैं वो उनके देते हैं जो स्वयं अपने आप में, उससे तो ये अच्छा है, उससे तो ये अच्छा है। वो हमारे को भगवान की तरह पूजने लगे हैं, उपदेशकों को, सन्यासियों को। उसकी बच्चा तो अच्छा है कि वो हमारे को मनुष्य मानते हुए हमारा अपमान कर दें, क्योंकि स्वामी दयानंद जी ने लिखा है जैसे श्री राम और कृष्ण को भगवान मान करके और बच्चों को उनको आकृति बना करके पूजते हैं, ये परमात्मा का अपमान है, बहुत बड़ा अपमान है। तो हमारा अपमान ज्यादा बड़ा है या परमात्मा का अपमान ज्यादा बड़ा? ठीक है, हमारा अपमान तो ठीक है, परमात्मा उसकी पूर्ति कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमात्मा का अपमान और हम उसमें सहयोगी बन जाए तो ये ठीक नहीं है। हाँ, आचार्यवर्य, श्रद्धा नास्ति तदर्थम विघटनम भवति। सत्य श्रद्धा न श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा यदा समाप्तिर्भवति, श्रद्धया समाप्तिर्भवति, तदा तो उन्नति कथम भविष्यति? असंभव एव। अधिकाधिकम विघटनम एव भविष्यति, न तो संगठनम ऐक्यमतम भविष्यति। नहीं, उसमें जो विवेक होना चाहिए कि भाई हमारी अधिकांश बातें ठीक हैं, इसलिए हमें साथ में चलना है। श्रद्धा रहित तो विवेक तो हानिकारक है वो भविष्य। तो श्रद्धा रहित नहीं कहना, श्रद्धा का खंडन थोड़ा ना किया जा रहा है।
श्रद्धा का खंडन कहां किया जा रहा है? श्रद्धा तो साथ साथ में आनी चाहिए। विवेचनमेव भवति आचरणं न भवति यतो हि श्रद्धा नास्ति। विवेचनं भवति। तो बताओ क्या करना चाहिए आचरण में? अनन्या श्रद्धा। अनन्य तो परमात्मा के प्रति ही होगी ना। अनन्य श्रद्धा यथा देवे परा भक्ति तथा गुरु यथा देवी। नहीं, यही समस्या तो यही है ना कि अनन्य भक्ति की तो अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, और ऐसा हम उपदेश भी नहीं कर सकते। जो करते हैं वो गलत है। अनन्य श्रद्धा, अनन्य भक्ति तो केवल परमात्मा के प्रति ही होनी चाहिए। अब आप कहो कि इसमें दूसरे भी तो पढ़ रहे हैं, ये बात मुसलमान मानते हैं। अल्लाह खुदा के बराबर किसी को कभी भी नहीं मानते। भी तथा ना उच्यते कि नहीं, परमात्मा तो आप कह रहे हो ना कि इससे हमारी अवनति हो रही है। अनन्य भक्ति, पुरुषों के प्रति अनन्य भक्ति हो, नहीं, उनकी संख्या भी बहुत बढ़ रही है। और इस समय सबसे ज्यादा संख्या बढ़ने वाला इस्लाम है। पौराणिक नहीं बढ़ रहे हैं उतने। इस्लाम सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इस समय में दुनिया का धर्म है, संप्रदाय है, जो भी कहो। तो अनन्य भक्ति वो कभी भी, उनके जो कट्टर होते हैं परमात्मा के आगे, दूसरों के आगे झुकते ही नहीं है। वो उनका इतना जबरदस्त है उसके अंदर कि परमात्मा के समान किसी को भी नहीं समझो। वो परमात्मा को जिस भी गलत ढंग से मानते हो, वो एक उसका स्वरूप गलत ढंग से मानते हो। लेकिन ये बात तो, और वो सृष्टि का रचयिता भी उसी को मानते हैं, पालनहार उसको मानते हैं, नष्ट करने वाला उसको मानते हैं, और उसके समान किसी को भी न मानो। एक ही देवता, बहुदेवतावाद का वो खंडन करते हैं, प्रतिमा का खंडन करते हैं, निराकार करते हैं, उसका कोई चित्र नहीं करते। जो आत्मा मर चुकी है उसका कभी चित्र नहीं लगाते। उनके वहां पर किसी भी नहीं सिद्धांत, उसमें भी विकार है, वो ठीक है, तो गलत आ गया है। लेकिन अब व्यापक रूप से हमारा वो विकार है उनका, वो उसका नहीं है, उस तरह से तो गलत है। लेकिन फिर भी एक मूल चीज, उसके बावजूद भी परमात्मा को ही सबसे बड़ा मानने की बात वहां पर बहुत गहराई से है, बहुत बोली जाती है। उसके आगे किसी को भी नहीं मानते वो, और उसके आगे वो राष्ट्र को भी नहीं मानते। उस धर्म को सबसे बड़ा इसीलिए मानते हैं क्योंकि वो, और हमारी दृष्टि से सोचो तो हमारी दृष्टि से भी तो यही बनेगा। तत्व स्वीक्रियते तत्र दोष नास्ति, परंतु विदुषाम प्रति अथवा मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, उनका जो उचित आदर होना चाहिए वो होना ही चाहिए ना। अनन्यता तत्र। लेकिन इससे हमारे विद्वान अधिक योग्य बनते हैं। विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति अधिक उभरता है, उसकी सहन शक्ति। विवेचनायाम तो भवति परंतु आचरण तथा न। आचरण में भी होता है, क्यों नहीं होता है? वर्धन्ते परस्परम नहीं, हमारे देखो, हमारे विद्वान हैं, वो जाते हैं, करते हैं, वहां जितना जो मिल गया खा लेते हैं, जो दे देते हैं कर लेते हैं। और ठीक है, वो बताने के लिए बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन उससे वो जाना बंद नहीं करते, उनसे कोई गुस्सा नहीं करते, जाते हैं, आते हैं, करते हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं। तो सामान्य वस्ती अनेन किम राग द्वेषम त्यजन्ति किम अन्य सांप्रति। नहीं, इतना तो वो ऊपर उठे, इतना तो नहीं, ये भी काफी बात है, मान सम्मान से। नहीं तो वैज्ञानिका अपि तथैव भवन्ति, ते विज्ञानेषु संलग्ना भवन्ति, तत्र भोजनस्य चिन्तां न कुर्वन्ति। नहीं तो वैज्ञानिक भी अच्छे हैं ना, मैं क्या मना कर रहा हूं। वो भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छे हैं इस अंश में, इधर ये कर रहे हैं तो ये भी। दूसरों को देखो जो ऐसा नहीं करते। शास्त्रम अंतरेण अपि ते कर्तुम अर्हन्ति, तो शास्त्रम स्वीकृत्य तेषां का विशेषता वर्तते। ये अलग विषय है कि शास्त्र को पढ़ के करते हैं, शास्त्र को पढ़े बिना करते हैं। नहीं, शास्त्रम अंतरेण अपि ते कर्तुम अर्हन्ति, शास्त्रम अधीत्य एतेषां का विशेषता वर्तते। केवल यदि भोजन विषये आकर्षण नास्ति, आवास विषय आकर्षण तो अन्य भी नहीं, ये अलग विषय है कि शास्त्र को पढ़ने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। हम तो केवल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति और शास्त्र से मुख्य प्रयोजन राग द्वेष हानि। वो प्रसंग से आप दूसरे चले जाओगे, उत्तर तो वहां भी है। शास्त्र इससे ये सिद्ध होता है कि साक्षात पढ़ो चाहे परंपरा से जानो। और शास्त्र केवल यही नहीं होता है, श्रव्य काव्य नहीं होता है, दृश्य काव्य भी होता है, व्यवहार भी होता है, उससे भी सीख सकता है व्यक्ति। इसलिए ये जो आग्रह है कि शास्त्री ही पढ़े तो ही सीखेगा, ये आवश्यक नहीं होता है। परंपरा से भी आ जाता है, दूसरे मुख से, दूसरी भाषा में, दूसरे के द्वारा, सीधे नहीं भी पढ़ा हुआ हो
आ सकता है, ज्ञान आना चाहिए, किस तरह से भी आ रहा है। मम तो मुख्य पक्ष अस्ति एते विद्वांसः आचरण विषये न्यूनम ध्यानं ददन्ति परन्तु रागद्वेष उपरि अधिकं कुर्वन्ति। विवेचन 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 सर्वं समाप्तं भवति विवेचन। यदि श्रद्धां करिष्यन्ति तत्र व्यवहारे किंचित हानि भविष्यति। नहीं, एते विद्वांस है, उसमें आप तो सम्मिलित नहीं हो ना। प्रायण हम तो नगण्य अस्मि। आप तो सम्मिलित नहीं हो ना। नहीं, हम तो नहीं हो ना। विद्वांसं मध्ये हम न आगच्छामि। आप तो सम्मिलित नहीं हो। मम गणना नास्ति विदुषां मध्ये। ये तो अलग बात है, ये तो और बड़ी बात हो गई। यत्र सूची वर्तते विदुषां मम नाम नास्ति। हाँ, तो अभी आप जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो आपकी भी सूची में आएगा, वो ऊपर वाले हटेंगे ना। जब आप जाओगे, अभी आप जाते ही नहीं हो कार्यक्रमों में, कार्यक्रमों में जाएंगे आएंगे तब तो होता है। आप तो उस चीज से दूर हो तो लोगों को पता कैसे लगेगा। विदुषां गणना कार्यक्रम अनुसारण भवति। यह हाँ, कार्यक्रम भाई जो सूची बनाते हैं, वो सूची बनाने वाले वो कार्यक्रमों में उत्सवों में जो जाते हैं वही तो कि अच्छा ये विद्वान आए, ये विद्वान आए, उन्हीं के नाम फिर पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं, चित्र छपते हैं। तो इससे नहीं प्रसिद्धि होती है कि भाई हाँ ये विद्वान है। तो सूची का तो आधार ही यही है। अगर कोई सूची समिति बनाती, विद्वत परिषद बनाती, तब तो चलो उसमें तो अलग होता। लेकिन ये तो जो सूची प्रचलित है वो तो उस तरह की प्रचलित है, इसलिए वहां पर ऐसा ही होता है। देखिए इसको पूरा करते हैं। तो तत इह उभयोर याग देवतयो प्रयोजनवत्तो हो देवता या यागार्थता न्याय्या। अग्नि जो देवता है उसकी याग के लिए प्रयोजनवत्ता उचित है। प्रत्यातम ही आराध उपकारकत्व यागस्य, और याग का आराध उपकारकत्व है ही। नहीं देवताम बिना यागो भवती, देवता के बिना याग नहीं होता है। तेन स देवताम आकांक्षति, इसलिए ये याग है वो देवता की आकांक्षा करता है। न तो प्रधान देवता यागांतरम आकांक्षति, लेकिन जो प्रधान देवता है वो यागांतर को, दूसरे याग को की आकांक्षा नहीं करता है, वो तो दूसरा ही देवता होगा। न तो प्रधान देवता यागांतरम, यागांतरम मतलब दूसरे आज्य भाग की आकांक्षा नहीं करता है। इसलिए ये उसका संस्कारक नहीं है। यच्च ये न आकांक्षते तत्तदर्थम भवती, जो जिसके द्वारा आकांक्षित किया जाता है वह उसके लिए होता है। यानी आकांक्षा करने वाला है और जिसकी आकांक्षा कर रहा है, तो आकांक्षा करने वाले के लिए वो होता है जिसकी आकांक्षा की जाती है। तस्मात् देवता यागार्था, तो देवता तो याग के लिए है। अपिच आराध उपकारक ही कर्म भी साम्यम भवती, ये दूसरी बात है। पहला जो ऊपर का था ना समत्वाच्य, तो समो अत्र देवतया याग, देवता के साथ याग है, ये एक बात कही। अब दूसरी कह रहे हैं आराध उपकारक ही कर्म भी साम्यम भवती, जो आराध उपकारक कर्म है उनके साथ में इसका भी साम्य देखा जाता है। वो तक कथम, तो कहा अभिशुवा, ह्रस्व उकार कर लेना, अभिशुवा एतौ यज्ञस्य यद आघारौ, बंद कर लीजिए। ये जो आघार हैं ये यज्ञ के अभिशु हैं, यानी रस्सियां हैं, उंगलियां हैं पकड़ने वाले, नियंत्रण करने वाले। एक हो गया। दूसरा है चक्षुषीवा एतौ यद आज्य भागौ, ये जो दो आज्य भाग हैं ये नेत्र हैं, नेत्र के समान है, बंद कर लीजिए। तीसरा है यत प्रयाजा इज्यंते वर्म व एतत् यज्ञ से क्रियते अल्प विराम, और ये जो प्रयाज किए जाते हैं ये वर्म, यज्ञ का वर्म करते हैं, कवच करते हैं, सुरक्षा के करने वाले हैं। तो वर्म यजमान से, किसका वर्म करेंगे? वर्म यजमान का। भ्रातृव्य से अभिभूत्य, विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए। तो विपरीत अल्पविराम दो रेखा, दो वाला अभिशु से लेकर के अभिभूत्य यहां तक, ये बीच बीच वाले छोटे छोटे टुकड़े थे। तो वर्म यजमान से, यजमान का ये वर्म बनता है किस लिए? भ्रातृव्य के अभिभूति के लिए, उसके दुर्बलता के लिए, उसके नाश के लिए ये बनता है। तो इससे भी पता लगता है कि ये आराध उपकारक है। जैसे और आराध उपकारक है उसी श्रेणी में इनको भी, प्रयाज को भी कहा गया है। इसलिए
ये भी आराध उपकारक होगा। अगला अधिकरण नवा, पशुपुरोडाश यागस्य पशु यागीय देवता संस्कारकत्वाधिकरणम। पशुपुरोडाश याग का मतलब है पशु के लिए, पशु यहां ये चतुर्थी विभक्ति लेंगे, पशु के लिए जो पुरोडाश याग है वो पशु पुरोडाश याग कहलाएगा। उसके पशु यागीय देवता संस्कारकत्व है, पशु याग का जो देवता है उसके संस्कार के लिए है वो। पशु याग था और पशु के लिए जो पुरोडाश याग है, तो उसमें जो पशु याग का देवता है वही देवता इसका होगा। पुरोडाश याग के द्वारा भी पशु याग के देवता का ही संस्कार किया जाता है, ये सिद्धांति का कहना है। पूर्व पक्षी कहता है पशु अपीति चेत, पीछे जो उसने वहां से जोड़ दिया था याग से, तो बोले पशु में भी ऐसा ही समझना चाहिए। तो अस्थि ज्योतिष्टो में पशु अग्निशोमी, हाँ तो ज्योतिष्टोम में पशु अग्निशोमीय पशु है, उसके लिए वचन कह रहे हैं आसोमम वहंति अग्निना प्रतिष्ठन्ति तौ संभवन्तौ यजमानम अभिसंभवतो वरुण पाशाभ्याम व एषो अभिधीयते। यो दीक्षितो यदग्निशोमियम पशुम आलवते वरुण पाशाभ्याम एव मुच्यते इति। यहां बंद कर लीजिए मुच्यते पे। तो ये सोम को अग्नि के साथ में रखते हुए करते हैं। अगर ये ठीक तरह से ना किया जाए, यानी अग्नि और सोम दोनों नहीं हो, अलग अलग अगर होते हैं ये, तो ये वरुण के पाश से उसको युक्त कर देते हैं। यानी पीछे जो वरुण पाश का वो जलोदर की तरह से लिया था पेट में पानी भरने को, तो इसलिए जो दीक्षित अग्निशोमीय पशु का आलभन करता है वो वरुण पाशों से मुक्त हो जाता है। ये प्रसंग था। तो तत्रेदम समामानंती, इसमें ये एक और वचन कह रहे हैं अग्निशोमीय से वपया प्रचर्य अग्निशोमियम पशु पुरोडाशम अनुनिर्वपति। बंद कर लीजिए यहां पर। तो अग्निशोमीय की वपा के द्वारा प्रचार करके अग्निशोमीय पशु पुरोडाश का भी पीछे पीछे निर्वाप करता है। तत्र संदेह किम पुरोडाश याग आराधोपकारक उत देवता संस्कारार्थ है। तो जो पुरोडाश याग का वचन तो मिल ही गया है, तो ये आराध उपकारक है। आराध उपकारक का मतलब है वो पशु याग का उपकारक है। उत देवता संस्कारार्थ, अथवा पशु का जो देवता है उसके संस्कार के लिए है केवल। इसमें सिद्धांत कह रहे हैं किम तावत प्राप्तम, पूर्व पक्षी कह रहे हैं प्रयाजाधिकरण है। प्रयाजाधिकरण में, प्रयाजाधिकरण मतलब पीछे, प्रयाजाधिकरण है प्रायोजितोपि, ये 7वें अधिकरण में। वहां पर प्रयाज अधिकरण में, यानी 7वें अधिकरण में पराजितोपि हेतु, पराजित हो चुका था ये हेतु, खंडित हो चुका था, फिर भी केनचित अप्रेण विशेषेण पुनर् अनुप्राप्यते पुनरुपदिश्यते, फिर किसी एक हेतु से उसी बात को प्राप्त करवा रहा है, इसलिए यहां पर फिर से कथन किया जा रहा है पशु अपीति चेत। पशु अपीति चेत ये सूत्र है पूर्व पक्षी का। तो इति चेत पश्यसी किम आराध उपकार को उत देवता संस्कारार्थ इति, देवता संस्कारार्थ ऐसा कर लीजिए। पीछे भी ऐसा ही किया है, पहले अनुच्छेद के अंत में वैसा ही है ये, उत भी जोड़ लीजिए बीच में कि आराध उपकारक है अथवा देवता के संस्कार के लिए है। इति पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, इति पशु अपि आराध उपकारक स्यात्। तो इसके आधार पर पशु में भी आराध उपकारक हो गए। एतत्ति कर्मणाम प्रसिद्धम कार्यम, कर्मों का यही प्रसिद्ध कार्य है कि वो याग के उपकारक होते हैं। अग्निशोमियम इति च, यहां पर अग्निशोमियम इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। ये जो है अग्निशोमियम इति च गुणभूत देवता कह, तो देवता के बाद में जो पूर्ण विराम है इसको काट दीजिए और देवता और कह को जोड़ लीजिए। गुणभूत देवता कह, गुणभूत देवता वाला तथित शब्दों भवती। यहां पर अग्निशोमीय जो ये है, ये तथित शब्द है तो इससे देवता का कथन हो रहा है, लेकिन ये गुणभूत देवता का कथन है। जैसे यहां पर होता है ऐसे ही पशुवपि तथिता एवं शब्दों वाक्य शेषेण बलवता ज्वलन वचनों विपदिश्यते। तो पशु में भी तद्धित शब्द के कारण से बलवता वाक्य शेषेण, बलवान वाक्य शेष के द्वारा
ये ज्वलनवाची कहा जाता है, न नियोगतस तद्वचन। लेकिन ये नियोगता मतलब निश्चय से, तद्वचन मतलब ज्वलन वचन नहीं होता है। पशु पुरोडाश है, पशु पुरोडाश में ये ज्वलन वचन नहीं होता है। अतः प्रसिद्ध है आराध उपकारकत्व, प्रसिद्धि से ये आराध उपकारक होगा, जो प्रचलन में है उससे होना चाहिए। इस पर सिद्धांति कहता है न तद्भूत वचनात्, कथन ठीक नहीं है, क्योंकि उस तरह का वचन वहां पर मिलता है, तद्भूत वचन मिलता है। वचन को आगे बताएंगे। तो न इति प्रतिषेध कहा शब्द है, इति न जो है ये निषेध कर रहा है। आगे विपरीत कल्पना में लीजिए, आसोमम वहन त्यक्निना प्रतिष्ठन्ति, बंद कर लीजिए, इति अर्थवाद वचन ऐसा। ऊपर जो कहा गया था ये अर्थवाद वचन है, इससे जलोदर हो जाएगा, वरुण के पास से बांधा जाएगा, वरुण के पास से, तो ये केवल अर्थवाद कथन है, और फिर उससे मुक्त हो जाएगा, वो अर्थवाद वचन है। इति अर्थवाद वचन ऐसा है। अब उसके आधार पर कह रहे हैं यदि अर्थवाद वचनाद अन्य पशु देवता अन्य पुरोडाश यागे इति गम्यते। पूर्व पक्षी को कह रहे हैं कि इस अर्थवाद वचन के आधार पर यदि आप ये कह रहे हो कि पशु में भिन्न देवता है और पुरोडाश में, पुरोडाश याग में भिन्न देवता है, ये जाना जा रहा है, अगर आप इस आधार पर कह रहे हो तो गम्यते, पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम, तो अर्थवाद वचनादेव सा एव सैव सा एव इति अवगंतव्या, सैवेत्यवगंतव्या, सा एव इति गंतव्य। तो अर्थवाद वचन से भी से वही है, माने वही देवता है, ये भी जाना जाता है। एक अर्थवाद वचन से आप निकाल रहे हो कि देवता अलग अलग हैं, लेकिन दूसरे अर्थवाद वचन से पता लगता है कि ये वही देवता है। वो क्या है उसको आगे बता रहे हैं। एवं ही आह, ऐसा वचन मिलते हैं, पूर्ण विराम हटा लीजिए। यद देवत्य है पशु तद देवत्य है पुरोडाशा इति। इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए कि जिस देवता वाला पशु होता है उसी देवता वाला पशु पुरोडाश भी होता है। पशु से संबंधित जो पूरा पशु पुरोडाश जो है, स्वतंत्र पुरोडाश होता है वो अलग बात है, तो समान देवता होते हैं। बोले ये भी तो अर्थवाद है। तस्माद अर्थवाद साम्ये देवता संस्कार इति गम्यते। तो इस अर्थवाद के समान होने से, तस्मात अर्थवाद साम्य, अर्थवाद का साम्य होने पर, दोनों में है, अर्थवाद का साम्य में देवता का साम्य हो गया, तो यहां पर देवता संस्कार इति गम्यते, देवता का संस्कार ही समझना चाहिए। अगला सूत्र 21वां सिद्धांत का है कि लिंग दर्शनाच, और इसके पक्ष में ये संकेत भी मिलता है। इतश्च पश्चाम संस्कार कर्म पुरोडाशयति, कुतः लिंगम अपि एतम अर्थम दर्शयति। क्या है लिंग, उसको आगे बता रहे हैं। इंद्राय वज्रिणे वृषभम आलभेत, विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, इंद्राय वज्रिणे वृषभम आलभेत। वज्री इंद्र के लिए वृषभ का आलभन करे। इत्यस्य पशु हो, इस पशु का, पशु के बाद में अल्प विराम ले लीजिए। पुरोडाशस्य क्रमे संप्रतिपन्न देवताकम यज्ञानुवाक्याद्वयम समाम्नातम। और पुरोडाश के क्रम में संप्रतिपन्न देवता वाले जो याज्ञानुवाक्य हैं, वाक्य ये दो वहां पर पढ़े गए, दो वाक्य पढ़े गए जिसमें देवता का भी कथन है। वो दो वाक्य आगे हैं। पहला है इंद्रम स्तुहि वज्रिणम सोम पृष्ठम, एक हो गया। विपरीत अल्प विराम बंद कर लीजिए। इंद्रम स्तुहि वज्रिणम सोम पृष्ठम, तो इंद्र है यहां पर एक, ये याज्ञा। अनुवाक्या में बोलते हैं स्तुहि शूरम वज्रिणम सुप्रतीतम इति, ये अनुवाक्या में बोलते हैं। तो शूरम वज्रिणम, यहां शूर शब्द है और वज्री है। उधर भी इंद्रम स्तुहि वज्रिणम था, यहां पर शूरम स्तुहि शूरम वज्रिणम सुप्रतीतम इति च। तो तत्संस्कार पक्षे अवकल्पते, ये जो वाक्य है ये संस्कार पक्ष में ही अवकल्पित होता है, यानी इसके द्वारा इन देवताओं का संस्कार किया जाता है पशु पुरोडाश के द्वारा, नान्य था। तस्मात पशु देवता संस्कारार्थ पुरोडाश याग, तो पशु पुरोडाश याग जो है वो पशु देवता के संस्कार के लिए होगा। यहां तक सिद्धांति है। अब आगे पूर्व पक्षी भी प्रश्न उठाएगा, ये सिद्धांति उत्तर देगा। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।
प्रणव था। सभी को सादर विवाद। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।